आज हम स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। फिजिकल साइंसेज में इस्तेमाल होने वाली फिजिकल क्वांटिटीज़ की कुछ मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वेक्टर्स, टेंसर्स, मैट्रिसेस और स्केलर्स कुछ ऐसी ही मैथमेटिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनमें से वेक्टर्स और स्केलर्स सबसे महत्वपूर्ण है। स्केलर्स और वेक्टर्स महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि पूरी की पूरी फिजिक्स इन्हीं क्वांटिटीज़ पर आधारित है। आज हम जानेंगे इनकी सटीक डेफिनेशन और इनके यूजेस के बारे में। सबसे पहले आपको इनकी प्राथमिक डेफिनेशन याद दिलाना चाहूँगा। स्केलर्स वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, वहीं वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। स्केलर्स और वेक्टर्स की ये डेफिनेशन अपने आप में अधूरी है क्योंकि इनसे ये पता नहीं चलता कि क्या कोई नंबर स्केलर हो सकता है। उदाहरण के लिए कोऑर्डिनेट प्लेन में स्पेसिफाइड कोई पॉइंट एक्स वाई स्केलर है या वेक्टर, या फिर क्या मोड ऑफ एक्स स्केलर है। साथ ही वेक्टर क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से चिन्हित की जाए। ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर के लिए स्केलर्स और वेक्टर्स को नए तरीके से समझना होगा। उदाहरण के लिए न्यूटन के सेकंड लॉ को ले लेते हैं। हम जानते हैं कि न्यूटन्स सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग किसी वस्तु पर लगने वाला फोर्स उसके एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल होगा, यानी F = ma। इस इक्वेशन में तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ आपस में जुड़ी हुई हैं, जहां ऑब्जेक्ट का मास m स्केलर है, वहीं फोर्स और एक्सेलरेशन वेक्टर्स हैं। इस इक्वेशन की वैलिडिटी को यदि दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चेक किया जाए तो क्या होगा। मान लेते हैं कि F = ma एस फ्रेम में वैलिड है, जहां फोर्स के कंपोनेंट्स Fx Fy और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स Ax Ay होंगे। हम जानते हैं कि फिजिक्स के नियम ऑब्जर्वर के देखने के ढंग पर निर्भर नहीं करते, इसलिए किसी दूसरे फ्रेम S प्राइम के लिए भी न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार दोनों फ्रेम एक ही एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं। S और S प्राइम फ्रेम के बीच की ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज फिजिकल क्वांटिटीज जैसे फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के अंदर ही एनकोडेड होनी चाहिए, तभी तो कोई फिजिकल लॉ फॉर्म इनवेरिएंट होगा। स्केलर्स और वेक्टर्स ऐसी ही क्वांटिटीज हैं जिन्हें कोवेरिएंट क्वांटिटीज भी कहा जाता है। इन क्वांटिटीज को सही तरीके से डिफाइन करने के लिए रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। हमारे पास एक स्टेशनरी फ्रेम है S, जिसमें किसी आर्बिट्ररी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x y हैं। एक और दूसरे फ्रेम S प्राइम में सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x प्राइम y प्राइम है, जो कि S फ्रेम के रेफरेंस में थीटा डिग्री एंगल से रोटेट किया गया है। दोनों फ्रेम का ओरिजिन सेम है, इसलिए ओरिजिन से पॉइंट P का डिस्टेंस भी सेम ही होगा। S फ्रेम से S प्राइम फ्रेम में जाने के लिए जिन ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया गया है वो कुछ इस प्रकार से है। x प्राइम = x cos थीटा + y sin थीटा एंड y प्राइम = -x sin थीटा + y cos थीटा, जहाँ पोजीशन वेक्टर r प्राइम में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। साथ ही x प्राइम स्क्वायर + y प्राइम स्क्वायर = x स्क्वायर + y स्क्वायर, यानी ओरिजिन से किसी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दोनों ही फ्रेम में सेम है। अब हम स्केलर्स और वेक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू अंडर रोटेशन चेंज ना हो स्केलर क्वांटिटीज कहलाती है, और वो फिजिकल क्वांटिटी जो कि रोटेशन के दौरान उसी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को फॉलो करे जिसके हिसाब से पोजीशन वेक्टर चेंज होता है, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती है। रोटेशन के अंदर वेक्टर्स के ट्रांसफॉर्मेशन लॉज को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से भी दिखाया जा सकता है। कोऑर्डिनेट प्लेन में कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट वेक्टर नहीं हो सकता, केवल इस ट्रांसफॉर्मेशनल लॉ को फॉलो करने वाला पॉइंट ही वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। इसलिए वेक्टर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज भी कैरी करते हैं।